चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज अक्षय तृतीया तिथि, श्री जगन्नाथ देव जी का चंदन यात्रा आज से प्रारंभ होता है, अक्षय तृतीया से, और 21 दिन तक ये यात्रा मनाई जाती है। क्योंकि ठाकुर जी के श्रीअंग पे जितने प्रकार भी लेप किया जाता है, सबसे उत्तम लेप है चंदन की लेप। इसलिए भगवान स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज को निर्देश दिए थे कि तुम वैशाख मास के ये तृतीया तिथि से मेरे श्री अंग पे चंदन की लेप लगाना। भगवान को अत्यंत प्रिय है ये जान करके, और गौड़ीय परंपरा के प्रेम के वृत्ति स्वरूप माधवेंद्र पुरी, उनको भी साक्षात गोवर्धनधारी गोपाल उनसे निर्देश दिए थे कि मेरे शरीर बहुत जलन हो रहा है, म्लेच्छों के भय से मेरे सेवक लोग मुझे झाड़ियों में छुपा करके चला गया, और हम ठंडी में गर्मी में पड़े पड़े हमारा शरीर में बहुत जलन हो रहा है। इसलिए तुम हमारे शरीर में मलयज चंदन लगाओ, उसी से शीतलता मिलेगा। उसी भाव से तमाम गौड़ीय संप्रदाय के आराध्य देव ठाकुर को भी आज से चंदन लगाया जाता है। किसी किसी मठ में केवल अक्षय तृतीया के दिन और अंतिम दिन लगाते हैं, लेकिन हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी, उनका निर्देश रहा कि जिस प्रकार से 21 दिन तक श्री जगन्नाथ देव जी को चंदन लगाया जाता है, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक मठ मंदिर में ठाकुर जी को 21 दिन तक संपूर्ण अंग पे चंदन लगाया जाएगा। उसी भावना के अनुसार हमारे यहाँ भी हमारे ठाकुर, हमारे गुरु जी के प्राणधन श्री राधा
गोकुलानंद जी को 21 दिन तक चंदन लगाने का भाव है। इसलिए आप लोग सुबह आना 1 घंटा तो कम से कम यहाँ चंदन घिसने में अपने आप को लगाना चाहिए। चलिए, आज के दिन में हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी चंदन यात्रा के विषय में जो हरि कथा किए थे, गुरु महाराज जी के उसी हरि कथा को ही हम लोग अनुकीर्तन करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी कहते हैं कि भगवान जिस प्रकार से पतित पावन है, उसी प्रकार उनके भक्त भी पतित पावन है। भगवान जिस प्रकार कभी कभी भक्तों को दर्शन दे करके, भगवान जिस प्रकार अनेक प्रकार के लीला उत्सव आदि करके भक्तों को उसका स्मरण करने का सुयोग प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भक्तजन भी भगवान को अपने हृदय आराध्य जान करके उनके सेवा में लगते हुए उनके ही महिमा का गुणगान करते, उसी से ही भगवान को परम आनंद की प्राप्ति होता है। और अक्षय तृतीया तिथि, ये विशेष तिथि इसलिए है कि आज के दिन में आप जो भी करते हैं वो अक्षय रह जाता है। पाप करोगे वो भी क्षय नहीं होगा, पुण्य करोगे वो भी क्षय नहीं होगा, और भक्ति करोगे वो भी क्षय नहीं होगा। हैं? बंगाल में ऐसा प्रथा है, आज के दिन में लोग क्या करते हैं, पादुका दान करते हैं, छत्र दान करते हैं, घड़ा दान करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ ऐसा मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से बोलते हैं पुण्य मिलता है, और आज के दिन करते हैं इसलिए वो पुण्य भी अक्षय रह जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही स्वर्ग में व्यक्ति उस पुण्य कर्म के फल को भोग लेता है और वो भोगते भोगते समाप्त हो जाता है, तब उसको वापस फिर इस संसार में लौटना ही पड़ता है। केवल स्वर्ग की ही क्यों भैया, जितना भी उच्च लोग है, वे जनलोक हो, महरलोक हो, तपलोक हो, सत्यलोक तक व्यक्ति पहुंच भी जाए तो वो भी अक्षय नहीं है। वहां से भी सत्यलोक से भी व्यक्ति को पुण्य क्षय होते ही वापिस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि महाप्रलय के समय में ये सब नष्ट हो जाता है। केवल उस अनंत ब्रह्मांड ही नहीं, बोलते इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो भी, उनका भी समय सीमा समाप्त हो जाता है, वे भी नाश हो जाते हैं। इसलिए जो अविनश्वर वस्तु है, अर्थात जो नित्य वस्तु है, ऐसे वस्तु के लिए यदि हम लोग कामना करें और आज के दिन में अक्षय तृतीया के दिन में करें तो वास्तव में वो हमेशा रहने वाली है। अभी अविनश्वर वस्तु क्या है?
भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का सेवा, भगवान के धामवास, भगवान के धाम का परिक्रमा है, ये अविनश्वर वस्तु है। इन वस्तुओं का यदि संग्रह किया जाए, कामना किया जाए, तो वास्तव में वो अक्षय ही रहेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को यही बात तो कहते हैं कि भैया कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि कर्मी नाशवान वस्तुओं की इच्छा करता है, लेकिन ज्ञानी संसार की कोई नाशवान वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो मुक्ति चाहता है, मुक्ति की इच्छा करता है। अब ज्ञानी से श्रेष्ठ है योगी, क्योंकि योगी उनके पास सिद्धियां होती है और इस साथ ही साथ वे परमात्मा में अपने आप को विलीन भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद भगवान भगवद गीता में क्या शिक्षा देते हैं? गुरु जी कहते हैं गीता तो गौड़िया मठ ने नहीं लिखा है, गीता स्वयं भगवान के यह पद्मनाभस्य मुखात पद्मा विनिश्रिता, भगवान पद्मनाभ के मुख से विसर्जित है। इसलिए उसमें भगवान क्या कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मतः। कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम, योगी नाम मतलब बहुवचन है, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, तप योगी, जितना प्रकार की योगी है वे सब ठीक है अपने अपने जगह में, लेकिन मद गते न अंतरात्मना, उन तमाम योगियों में भी जो व्यक्ति अपना हृदय को समर्पित करके मेरा भजन करता है, मेरा आराधना करता है, वही श्रेष्ठ है। उसको भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में, जब भगवान स्वयं बोलते हैं मद गतेन, मुझ में, कोई निराकार व्यक्ति, आकार विहीन व्यक्ति अपने आप को बोल सकता है कि मुझ में है? संभव है बोलना जिसका कोई आकार नहीं है? स्वयं भगवान कहते हैं मुझ में। और इसके आगे तो भगवान यहाँ तक बताते हैं कि यस्माद क्षरमति तो अहम अक्षरादपि च उत्तमहम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? जगन्नाथ जी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी एक है, अभिन्न है, वही पुरुषोत्तम है। परंतु यस्मात् क्षरमति तो अहम अक्षरादपि, वहाँ भगवान एक बात बताते हैं कि वे क्षर वस्तु और अक्षर वस्तु, क्षर वस्तु क्या है? जो नाश हो जाता है, जो पतन हो जाता है। अक्षर वस्तु क्या है? ब्रह्म, यहाँ परमात्मा। बोलते हैं उससे भी मैं उत्तम हूं, उससे भी भगवान परे है। वे भगवान सभी के कारण है, उन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े जादूगर थे, कोई कहता है बड़े राजनीतिज्ञ थे, कोई बोलता है कि बड़ा नीतिविद थे। गुरुजी एक घटना सुनाते थे। जब गुरुजी फिनिक्स में गए थे
तो वहाँ पर एक भक्त ने हरि कथा का चर्चा करने के लिए व्यवस्था किया था। उनका नाम था किंचन दास। तो उस समय एक अमेरिकन व्यक्ति जब गुरुजी जा रहे थे सभा में, तो वहीं पर रास्ते में ही अमेरिकन व्यक्ति, उसने गुरुजी से पूछा, स्वामी जी मैं प्रत्येक दिन भगवत गीता का पाठ करता हूँ, मुझे गीता पाठ करने बड़ा रुचि है। जब तक मैं सुबह उठ करके गीता का एक अध्याय पाठ नहीं कर लेता, तब तक मैं घर से निकलता नहीं हूँ। और जिस दिन पाठ नहीं किया उस दिन मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए स्वामी जी गीता मुझे अत्यंत प्रिय है। गुरुजी कहे थे अमेरिका जैसे जगह पर व्यक्ति बोलता है कि जब तक सुबह सुबह में गीता पाठ ना करूँ एक अध्याय, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी सोचते हमारे भारत में ऐसा व्यक्ति कदाचित मिले। गुरुजी ने उस व्यक्ति का बड़ी प्रशंसा करते हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे ना, वो व्यक्ति कहता है मुझे गीता अत्यंत प्रिय है, लेकिन मैं रोज गीता पढ़ने पर भी मैं भगवान को, श्री कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता हूँ। ही इज ए सुपर ह्यूमन, वो एक अति मानव है या एक महान हिस्ट्रीशियन है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा। अब गुरुजी प्रवचन करने के लिए जा रहे थे उस प्रोग्राम में, और रास्ते में ये व्यक्ति ने ये बात कहा। गुरुजी कहते हैं उसको, आपको गीता में बहुत श्रद्धा है, सुन करके हमको अच्छा लगा, इसलिए हम आपसे गीता का ऐसा एक दो श्लोक सुनना चाहता है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ या राजनीतिज्ञ की कूटनीतिज्ञ हूँ। क्यों गीता में कोई ऐसा श्लोक लिखा है? गुरुजी पूछते उस व्यक्ति को। गुरुजी कहते भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि भगवान के जन्म और कर्म ये संसार के साधारण व्यक्ति के मापिक नहीं है। वे भगवान स्वयं कृपा करके अपने स्वयं के सेवा प्रदान करने के लिए इस जगत में आविर्भूत होकर के अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं। और जो व्यक्ति उन भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं उनका आत्यंतिक मंगल ही होता है। अमंगल का वहां कोई नाम ही नहीं है। तो कृष्ण उस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है, क्या जान लेता है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्याति दिव्य है, ये जान लेने वाला व्यक्ति को दोबारा पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को सर्वोभिष्ट वस्तु कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। और भगवान कहते आगे कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। भगवान कहते हैं कि मुझसे और श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, मुझसे श्रेष्ठ तत्व कुछ है ही नहीं। अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब के सब मेरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जहाँ तक ब्रह्म की बात है कि ब्राह्मणों ही अप्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य च।
भगवान कहते हैं जो निराकार ब्रह्म है उसका भी कारण मैं हूँ। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेश को या तत्व को स्वीकार नहीं करता तो फिर उसको गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। आज जो भी है अक्षय तृतीया है। आज से भगवान बद्रीनाथ का बद्रीनाथ में बद्रीनारायण जी का आज से कपाट खुलता है। आज से उनका दर्शन प्रारंभ होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं आप यहाँ बैठ करके भी बद्रीनारायण जी को स्मरण करके उनको दर्शन करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी मार्कंडेय ऋषि को भगवान बद्रीनारायण जी का कृपा मिला। ये बद्रीनारायण कौन है? ये साक्षात विष्णु तत्व है। और बोलते आज से सतयुग का भी आरंभ हुआ था। कलियुग का आरंभ कब हुआ था? माघी पूर्णिमा से, माघ मास के पूर्णिमा से कलियुग का आरंभ, और अक्षय तृतीया से सत्ययुग का आरंभ। इसलिए अक्षय तृतीया के ये अत्यंत शुभ दिन में क्या करना चाहिए? उस मंगलमय भगवान का स्मरण करना चाहिए। उन मंगलमय भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और आज से पुरुषोत्तम धाम में चंदन यात्रा तो प्रारंभ होता ही है। गुरु जी कहते अगरतला में हमारा मठ है, वहाँ भी जगन्नाथ जी है। वहाँ पर भी एक बड़ा चंदन सरोवर है। वहाँ पर भी रोज ठाकुर जी चंदन सरोवर में जा कर के नौका विहार करते हैं। पुरी में भी जो नरेंद्र सरोवर है वहाँ पर विशाल सरोवर, बोलते 873 फीट तो उसका लंबा है। उस सरोवर का 873 फीट लंबा है और 130 फीट चौड़ा है। इतना विशाल सरोवर में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न ने ही उस सरोवर का निर्माण किया था। और कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र सरोवर भी नाम है ना। कोई नरेंद्र महापात्र नाम के एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने उस सरोवर को बनाया था, इसलिए उसका नाम नरेंद्र सरोवर रखा गया। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर निर्माण के विषय में उड़ीसा में एक पुस्तक मिलता है। उस पुस्तक का नाम ही मंदिर निर्माण है। उसमें ऐसा बताया है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो कैसे निर्माण किया गया था। ब्रह्मा जी का जो आयु है कितना है जानते हैं? द्विपरार्ध काल। हम लोग गणना भी नहीं कर सकते द्विपरार्ध कितना होता है। द्विपरार्ध, पहले परार्थ में तो पहले परार्थ काल में भगवान नीलमाधव जी का प्रकट होना हम लोगों ने सुना होगा, हैं? उसके बाद पुरुषोत्तम धाम में नीलमाधव जी का दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होना, हैं? ये पहले परार्ध में हुआ। दूसरे परार्ध के दौरान मतलब सतयुग का आरंभ में तब राजा इंद्रद्युम्न वे सूर्य वंश में प्रकट होते हैं। तो जिस स्थान पर था उन स्थान का नाम था अवंती नगर। महाराज इंद्रद्युम्न का विशेष महिमा है क्योंकि वे भगवान के भक्त थे
और भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए वो अत्यंत लालायित रहते थे कि भक्त मेरा दर्शन चाहता है। और भगवान तो सर्वज्ञ है, भक्त के इच्छा को भगवान पूरी ना करे ऐसा हो सकता है? भगवान सर्वज्ञ है। बोलते ये अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, तो इस ब्रह्मांड में कोई कोने में भी स्थित जीव क्या इच्छा कर रहा है वो सब भगवान जानते हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत में उस प्रतिष्ठानपुर का जो ब्राह्मण है उनके विषय में सुनते हैं। भगवान का कोई दोष नहीं है, बल्कि जो भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक है वही व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान भक्त के रूप में राजा के पास आए। वो राजा से कहते हैं कि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ये बहुत लंबा स्टोरी है। भक्त के वेश में भगवान आए हैं और राजा को कहते हैं कि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान तो प्रकट हो चुके हैं। देखो वे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हो सकते हैं, वे भगवान साक्षात विग्रह के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हम लोग उनको नहीं समझ सकते। हमारे गुरुजी अपने गुरुजी की एक बात बताते हैं। गुरुजी कहते कि हमारे गुरुदेव एक बार बांग्लादेश गए थे और उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भारत से वो अलग हो गया था। तो उन्होंने वहाँ भाषण दिया। बहुत से लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए, जिनमें से कई मुस्लिम मौलवी भी सम्मिलित थे। तो उन मौलवियों में से एक मौलवी खड़ा होकर कहा, स्वामी जी ना तो जिन्होंने उस प्रोग्राम का आयोजन किया था उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी थोड़ा ध्यान रखना, जिस स्थान पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ये भारत का अधीन नहीं है, अब ये पाकिस्तान का अधीन है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सावधानी से यहाँ थोड़ा आप प्रवचन करना, नहीं तो यहाँ जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो कान दे करके बैठा हुआ है, हमारे ऊपर दृष्टि रखा हुआ है। और ये मुस्लिम देश है, यहाँ आकर के हिंदू अगर कुछ बोलेगा तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले परम गुरुदेव कहते हैं श्रोताओं को कि हरि कथा में यदि कोई व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है हरि कथा के बीच में, तो वक्ता को बड़ा असुविधा होता है। यदि आप लोग कोई कुछ प्रश्न करेंगे तो उसको कागज में लिख करके हमको दे सकते हैं, या हरि कथा के बाद में आप पूछ सकते हैं। यदि आपका प्रश्न हरि कथा संबंधित विषय पर होगा तो अवश्य हम उसका उत्तर देगा, अन्यथा सभा में उसका उत्तर नहीं दे सकते, अन्य कुछ बात है तो परम गुरु जी ने वहाँ पर प्राय आधे घंटे तक हरि कथा किया। तब एक मौलवी ने खड़ा होकर के कहा, स्वामी जी क्या पाकिस्तान में उस बुद्ध परस्तवाद अर्थात
पुतली पूजा करने का, वो लोग तो पुतली मानते विग्रह को, मूर्ति पूजा करने के लिए, करने का प्रचार करने के लिए आए हैं। और मुस्लिम लोग तो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी हैं। लेकिन परम गुरु जी सबको सम्मान देते थे। त्रिनादपि श्लोक का जो आदर्श है वो परम गुरु जी में एकदम मूर्तिमंत रूप से दिखाई देता था। और परम गुरु जी का आदर्श चरित्र ऐसा था कि जो व्यक्ति उनका कथा सुने, उनका दर्शन करे, उनके प्रति वे आकर्षित हो ही जाता था। अभी परम गुरु जी सोचते हैं, क्योंकि जिन्होंने आयोजन किया था प्रोग्राम को, उन्होंने बोल दिया कि अभी इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर आप मत दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ बवाल खड़ा हो सकता है। परम गुरु जी ने बोला कि यदि हम इनके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो ये लोग सोच सकते हैं कि हमारे पास उसका उत्तर नहीं है। इसलिए परम गुरु जी ने सभा में ही उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए निश्चय किया। परम गुरु जी कहते हैं, मौलवी साहब, आप एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और मुझे आपके प्रश्न का उत्तर भी अवश्य देनी चाहिए। और आपके प्रश्न विषय वस्तु के आधारित होने के कारण उसका उत्तर सुन करके सभी को अच्छा लगेगा, सबको समझने के लिए बड़े सरल बना देगा। तो परम गुरु जी ने उन मौलवी साहब से कहते हैं, बड़े प्रशंसा किया। और प्रशंसा सुन करके वो व्यक्ति शांत हो गया। परम गुरु जी कहते हैं, मौलवी साहब, हम आपके प्रश्न का उत्तर सभा में अवश्य देगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप खुदा में विश्वास करते हैं? तो उस मौलवी कहता है, हाँ अवश्य, खुदा में विश्वास क्यों नहीं करेंगे, हम तो मुसलमान है, मौलवी है। तो आप खुदा में विश्वास करते हैं तो क्या आप मानते हैं खुदा सर्वशक्तिमान है? हाँ हाँ, वे सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। तब परम गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मौलवी साहब, आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, फिर मुझे कुछ बोलने की आवश्यक ही नहीं है। यदि आप कहते कि वो खुदा सर्वशक्तिमान नहीं है तो फिर मुझे अनेक प्रकार के शास्त्रों का प्रमाण दे करके विस्तार से समझाना पड़ता, किंतु जैसा कि आपने कहा कि खुदा सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ, कि जो सब कुछ कर सकता है, उल्टा को पुल्टा कर सकता है, पुल्टा को उल्टा कर सकता है, सब कुछ संभव है। अभी भगवान अपने भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे कुछ भी कर सकते, कहीं भी आ सकते, कहीं प्रकट हो सकते हैं। यदि वे भगवान भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो क्या विग्रह के रूप में नहीं आ सकते? हैं? अगर नहीं आ सकते तो फिर वे सर्वशक्तिमान नहीं है। हैं? अब नारद गोस्वामी जी भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्यों मिलने जा रहे हैं? कि उस विद्वान ब्राह्मण जो बहुत साल से अनेक यजन जाजन पूजन पाठन अध्ययन अध्यापना करके ब्राह्मणता गुण से परिपूर्ण होकर के उसके मन में इच्छा है कि भगवान का दर्शन करना है। तो नारद जी जा रहे थे रास्ते में, तो ब्राह्मण बोला कि गोसाई जी, आप हमारा निवेदन भगवान को बोल देना है
जाते जाते रास्ते में एक मोची मिला। मोची जानते हैं ना, जो चप्पल वगैरह सिलता है, हैं? वो भी बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान को हमारा भी एक मैसेज दे देना कि क्या कभी हमें भी दर्शन देंगे? तो नारद जी बोलते हैं क्यों नहीं देंगे, अवश्य बोलेंगे। तो नारद जी के मन में आया, ये व्यक्ति कभी भजन नहीं करता, साधन नहीं करता, हरिनाम नहीं करता, यहाँ बैठे बैठे रास्ते किनारे लोगों के जूता चप्पल सिलता है। उसके मन में ऐसा भाव आया भगवान का दर्शन करने के लिए, क्या बात है। तो नारद जी पूछते हैं क्या तुम विश्वास करते हो भगवान में? बोलते हाँ, क्यों नहीं, तभी तो आपको मैंने निवेदन किया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं? बोलते हाँ, सब कर सकते हैं। तो बोलते तुम जो सुई में चप्पल सिलाते हो, जिसमें छोट पतली सी धागा बड़ी मुश्किल से घुसता है, क्या उस सुई में जिसमें धागा बड़ी मुश्किल से घुसता है, उस सुई में क्या एक बड़ा सा हाथी को भगवान इधर से घुसा दे के फिर उधर से इधर कर सकते हैं? वो मुझे बोलता है क्यों नहीं, भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? सुई के छेद में हाथी को घुसा करके फिर बाहर ले आते हैं, वहीं भगवान प्रकट हो गए। देखो कैसा विश्वास है। तो गुरु जी कहते हैं कि हम इस विषय में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज जो है अक्षय तृतीया है और जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होने जा रहा है। गुरु जी अपने घटना कहते हैं कि हमको उस चंदन यात्रा के समय में चंदन सरोवर के निकट रह करके चंदन यात्रा देखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जब प्रभुपाद जी का जन्म स्थान उद्धार हो रहा था, या वहाँ मठ बनाने के लिए अनेक जगह में, कभी इस धर्मशाला में 2 मास, कभी वहाँ 4 मास, इस प्रकार से रह करके वो मठ बनाया गया। वहाँ पर उस स्थान का उद्धार किया गया। हाँ, बड़ा कष्टमय स्थिति था। हमारे गुरु वर्गों ने ऐसा कष्ट किया कभी आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ ना रहने का जगह, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ, ऐसी जगह में सालों साल रह करके उन्होंने कठोर सेवा किया। तो गुरु जी कहते हैं उस समय हमने वहाँ देखा चंदन यात्रा कैसा होता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जितना भी लेपन है उनमें से चंदन का लेपन सबसे श्रेष्ठ है, और स्वयं भगवान ने ही चंदन का अनुलेपन करने के लिए भक्त को निर्देश दिया था। तो चंदन यात्रा के समय में स्वयं जगन्नाथ जी तो वहाँ चंदन सरोवर में नहीं जाते, लेकिन जगन्नाथ जी के जो प्रतिनिधि है मदन मोहन जी, उनको पालकी में वहाँ सरोवर में ले जाया जाता है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में ऐसा एक प्रसंग आता है कि पहले चंदन यात्रा के समय में जब वहाँ जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में गोविंद देव जी जाते थे, बाद में क्या हुआ, बंगाल का एक राजा, उसने उड़ीसा के राजा को परास्त किया, और गोविंद देव जी का इतना सुंदर स्वरूप को देख करके उसके मन में लोभ हुआ कि हम ले जाएगा। तब ये राजा ने जगन्नाथ मंदिर से गोविंद जी को ले गया। आजकल वो गोविंद देव पूर्व बांग्ला में, बांग्लादेश में है। फिर यहाँ मदन मोहन जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी हैं का छोटे छोटे विग्रह प्रकट किए हैं, और आपने कभी दर्शन किया, लंबी पालकी चलता है। उन पालकियों में बोलते इतना लंबा पालकी कि आगे पीछे 10-10 लोग उसको उठा करके लेके जाते हैं, बड़े बाजे गाजे के साथ, बड़े नृत्य कीर्तन के साथ, बड़े कलाबाजी दिखाते हुए वहाँ के भक्त लोग मदन मोहन जी को
चंदन सरोवर में लेके जाते हैं। तो एक पालकी में मदन मोहन जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, और दूसरे पालकी में कृष्ण बलराम जी यात्रा करते हैं। इसके अलावा भी और 5 पालकी होता है। उन 5 पालकी में वहाँ के जो 5 शिव है, पंचशिव, उनको बिठा करके क्रम के अनुसार चंदन सरोवर के प्रस्थान किया जाता है। तो वे जो 5 शिव है, उन 5 शिव में सबसे प्रधान है लोकनाथ शिव। लोकनाथ जब आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाना तो लोकनाथ शिव का अवश्य देखा होगा, लेकिन वो लोकनाथ शिव सिर्फ साल में एक बार दर्शन देते हैं। कब देते हैं? शिवरात्रि के दिन में। बाकी दिन वो जल में ही रहते हैं, हमेशा पानी के नीचे रहते हैं। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो ऊपर में जो उनका प्रतीक है, उनको लेकर के जाते हैं। तो लोकनाथ शिव एक पालकी में जाते हैं। उसके पास यमेश्वर शिव जाते हैं। यमेश्वर शिव मतलब यम के भी जो देवेश्वर है, मृत्यु के देवता यम, उनके ईश्वर यमेश्वर। वहाँ यम का कोई नहीं चलता है शासन पुरी में, इसलिए पुरी में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उनमें यम का अधिकार नहीं है, वो शिव का है। अब तीसरे शिव है कपाल मोचन शिव। ये शिव के 5 मुख। पहले ब्रह्मा जी का भी 5 मुख था। अभी तो हम लोग चतुर्मुखी ब्रह्मा देखते हैं, पहले ब्रह्मा जी का भी 5 मुख था। कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे ये शिव जी ने उस ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, और सिर काटते ही ब्रह्मा जी का सिर जो है शिव जी के हाथ में आ गया, उनके हाथ में जुड़ गया। अब वो ब्रह्मा जी के सिर को शिव जी अपने हाथ से छुड़ाना चाहे, हैं, छुटा नहीं पा रहे। उनके कपाल जो है, कपाल मतलब सिर होते हैं, उड़ीसा में सिर, इस सिर को कपाल कहते हैं। अब कितना प्रयास करे, अपने हाथ से छूट नहीं रहे। शिव जी सब जगह घूम रहे, वो उसको लेकर के, ब्रह्मा जी के सिर को, कपाल को लेकर के घूमते घूमते शिव जी जब पुरुषोत्तम धाम में आए, तब जा कर के उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जो है अलग तो हुआ ही, और ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा था। जगन्नाथपुरी में आते ही उस ब्रह्महत्या के पाप से भी उनको मोचन हो गया था, इसलिए वे कपाल मोचन शिव है। चौथा शिव है मार्कंडेय शिव, मार्कंडेयश्वर शिव। ये मार्कंडेय शिव कौन है? बोलते हैं मृकंड ऋषि का नाम सुना होगा, उनका पुत्र हुए मार्कंडेय। ये मार्कंडेय ऋषि का एक ही पुत्र था, और उस समय किसी ऋषि ने, किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपके पुत्र का आयु जो है केवल 10 वर्ष मात्र है। अब मार्कंडेय ऋषि सुन के बड़े व्यथित होते हैं, इतने सालों बाद एक पुत्र जन्म हुआ था, वो भी 10 साल जिएगा। तो उन्होंने अपने बेटे को निर्देश दिया, बेटा कोई भी बड़ा व्यक्ति, गुरु स्थानीय सम्मानीय व्यक्ति है, यदि कहीं भी दिख जाए या यहाँ आते जाते दिख जाए, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करना। और प्रणाम करने में, बड़ों को सम्मान देने में कोई अनुचित तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। यदि आप माता पिता, बड़े भाई, पति या बड़े व्यक्ति को सम्मान देंगे, तो वो तो आशीर्वाद ही देंगे ना, हैं? अभिशाप तो नहीं देंगे, प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद ही देंगे। इसलिए मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंड सभी को प्रणाम करने लगे। एक बार जो सप्तर्षि है, वे मार्कंड ऋषि के घर में आए, और उनका पुत्र देखते उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक छोटे से बालक इस प्रकार सरल मन से प्रणाम कर देख करके ऋषि के मन में आ गया, चिरायु भव, तुम दीर्घ आयु भव,
और अचानक से उनके मुख से निकल गया। अब मार्कंड ऋषि कहते हैं, भगवान देखिए, आपने हमारा इस पुत्र को चिरायु भव दीर्घ आयु का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन किसी ज्योतिष ने कहा कि इनका जो है जीवन की अवधि मात्र 10 वर्ष है। तो सप्तर्षि कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा है तो इसका भी समाधान कर लेंगे, हैं? तो तुम्हारे पुत्र को लेकर के हम अपने पिता ब्रह्मा के पास लेके जाएंगे। जनलोक को, तपलोक को, महलों को पार करते हुए बच्चे को लेकर के सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक पहुँचे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि इस बच्चे ने हमको प्रणाम किया और तुरंत हमारे मुंह से निकल गया चिरायु भव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इस बच्चा ने तुम्हें प्रणाम किया और तुम्हारे मुख से निकला चिरायु भव, कोई बात नहीं। बोलते हैं 10 वर्ष नहीं, ये बच्चा 7 कल्प तक जीवित रहेगा। सप्त कल्प, कल्प क्या होता जानते हैं? एक कल्प कितना होता है? कलियुग का आयु कितना है? 4,32,000। उसका डबल है द्वापर, उसका ट्रिपल है त्रेतया, और उसका 4 गुना है, कितना हो गया? ये चारों युग का जो क्रम कितना हो गया? 43,20,000 है ना? इतना लंबा वर्ष। तो ये एक चतुर्युगी है, ठीक है ना? एक चतुर्युगी का उम्र कितना है? 43,20,000 ईयर, एक चतुर्युगी। तो इस प्रकार जब 71 चतुर्युगी हो जाता है तब एक मनवंतर होता है। मनवंतर मतलब एक मनु का समय होता है। जब ऐसे 14 मनु का जीवन काल चल जाता है तब एक कल्प होता है। ऐसे 7 कल्प तक तुम्हारा बच्चा, ये बच्चा जन्म रहेगा, है? अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 14 मनवंतर में से ये 7वां मनवंतर है। और चतुर्युगी कौन से? 28वीं चतुर्युगी है। तो इस प्रकार चिरायु प्राप्त करके वो वहां से वापस आया। उसके बाद उस मार्कंडेयन कठोर तपस्या किया। उनके तपस्या से इंद्र भयभीत हो गया। भैया, उनके चरित्र को नष्ट करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को भेजा, गंधर्व को भेजा कि उनका तपस्या को भंग किया जाए। किंतु मार्कंडेय ऋषि किसी प्रकार से कोई भयभीत नहीं हुए। तब वहां उनको भगवान बद्रीनारायण का दर्शन। भगवान बद्रीनारायण कहते, वर मांगो। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, भगवान हम आपका माया देखना चाहता है, हैं? भगवान ने, ठीक है, माया देखना चाहते हो दिखा देंगे। उसके बाद क्या, मार्कंडेय ऋषि जिस कुटिया में वे ध्यान में बैठे रहते, भैया तूफान आया। ऐसा वर्षा हुआ कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। देखते देखते पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। जैसे विशाल समुद्र में सब कुछ तैरने लगा। बड़े बड़े तिमी, तिमिंगिल, मगरमच्छ उनके चारों ओर घूम रहे। मार्कंडेय मुनि देखते हैं इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा है। हमको तो भैया कितना जीने को मिला है? सप्तकल्प, 7 कल्प। इतने कष्ट में जीना, अभी जो मर जाना अच्छा है। कौन 7 कल्प तो ऐसे जिंदा रहेगा इतने कष्ट में? इतना कष्ट पा रहे थे।
लंबी आयु होने से अच्छा है। तो बोलते हैं ना कि अगर किसी को बहुत बीमार पड़ जाता है, व्यक्ति सोचता है अरे यार प्राण छूट जाए तो अच्छा ही है, हैं? मर जाए तो अच्छा है, कितना दिन मरते भोगते रहेंगे। और इस प्रकार वे उस प्रलय के जल में कष्ट पाते हजारों साल बीत गया, भटकते रहे। एक दिन उन्होंने पुरुषोत्तम धाम में उस बट वृक्ष में, बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के एक पत्ते में छोटे से बालक को देखा। वे बालक भैया अत्यंत सुंदर, अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ करके चूस रहा है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनस्सा स्मराम। तो उस बालक के इतना मनोहर रूप को देख करके मार्कंडेय ऋषि आकर्षित हो गए और उनकी ओर जाने लगे। जैसे ही उस बालक के पास गए, वैसे ही उस बालक का जो निश्वास है, उस निश्वास में के द्वारा उस बालक के नाक में घुस गए और दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ठप करके गिरे। वहां भी हजारों साल रहे। जब उस बालक ने निश्वास दोबारा छोड़ा, तब जाकर दूसरे ब्रह्मांड से पहले ब्रह्मांड में आकर के फिर गिरे। तब सोचती है भगवान गलती हो गया, आपकी माया देखने के लिए आपसे वर मांगा था, बड़ी गलती हुआ। भगवान कहते और माया देखोगे, इच्छा है, हैं? इसलिए वो कल्प वृक्ष, बट वृक्ष जो है ना, वो कल्प वृक्ष है। और जब तक पुरुषोत्तम धाम में कल्प वृक्ष है, तब तक उस पुरुषोत्तम धाम कभी महाप्रलय में भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि को वहाँ स्थान मिल गया और वे बच गए। मार्कंडेय शिव हैं, उनके बाद उनको वहाँ पर शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी का आराधना किया, तभी उनका नाम मार्कंडेय ऋषि के द्वारा आराधित होने के कारण वे मार्कंडेय शिव हुए। वही मार्कंडेय शिव जगन्नाथपुरी में विराजमान है। जब आप लोग दर्शन करने जाना, वहाँ अवश्य दर्शन करने जाना। अब जो पंचम शिव है, उनका नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। आप तो जानते हैं नीलकंठ कौन है, जिन्होंने समुद्र से निकले हुए कालकूट विष को पान किया था, वे नीलकंठ शिव है। तो ये सभी शिव चंदन यात्रा के समय में नरेंद्र सरोवर तक भगवान के पीछे पीछे वहाँ पर पालकियों में जाते हैं। और नरेंद्र सरोवर के बीच में ऐसा 3 मंदिर है, और जो मूल मंदिर है वहाँ एक कुआं है, हमने दर्शन किया है। वो कुआं में क्या है, वो लोग चंदन का जल भर के रखते हैं। मदन मोहन जी को, लक्ष्मी और सरस्वती जी को वहाँ पर उस चंदन के कुंड में वहाँ डुबा के रखते हैं। और जो बीच का मंदिर है वहाँ कृष्ण बलराम को, और जो तीसरा मंदिर है वहाँ पंचशिव रहते हैं। फिर वहाँ ठाकुर जी का पूजा होता है, भोग राग लगता है। उसके बाद फिर ठाकुर जी नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करते हैं। एक नौका में मदन मोहन जी, लक्ष्मी सरस्वती कृष्ण बलराम रहते हैं, और दूसरे नौका में पंचशिव रहते हैं। इस प्रकार तो वहाँ 21 दिन तक ये चंदन यात्रा चलता है। जब वहाँ से वापिस आते हैं तो बीच बीच में पेड़ के पत्तों, टहनियों के ऐसे छाया करके वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और विश्राम करते हैं। और वहाँ फिर पंक्ति भोजन होता है। आजकल तो पंक्ति भोजन कम वो बंद हो गया है। आजकल लोग वहाँ जगह जगह में तोरानी पिलाते हैं। तोरानी जानते हैं ना क्या? जगन्नाथ जी का जो बासी चावल है उसमें पानी डाल के रख देते हैं। दूसरे दिन उसमें थोड़ा दही, थोड़ा जीरा, नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया दे करके उसको तोरानी बनाते हैं। वो 2-3 जगह में पिलाते हैं आजकल। और जो पंक्ति भोजन है आजकल तो बंद हो गया, कर देते नहीं हैं।
फिर अंत में जाकर के वहाँ पर जहाँ राय रामानंद जी का समाचार हुआ था, वहाँ एक बावली है, बावली मतलब कुआं है, सरोवर छोटा सा है, जहाँ चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ प्रतिदिन अपने भक्तों के साथ में स्नान कर जल अकेली करते थे। उसके बाद फिर वो मदन मोहन जी नरेंद्र सरोवर से जगन्नाथ मंदिर में लौट आते हैं। इस प्रकार चंदन यात्रा वहाँ 21 दिन तक चलता है। इसलिए आज के दिन में जगन्नाथ जी के विषय में, चंदन यात्रा के विषय में जो श्रवण करता है वो भी अक्षुण्ण रह जाता, अक्षय रह जाता है। कहने को तो जगन्नाथ जी का बहुत लीलाएं हैं, ठाकुर जी का भी शयन होगा। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।